चंद्रयान 3 मिशन में इसरो को लगा बड़ा झटका। बार बार कोशिश करने के बाद भी नहीं जाग रहे हैं विक्रम और प्रज्ञान। वैज्ञानिकों को जिसका डर था वही हुआ। अब क्या होगा इस मिशन का भविष्य, ये बड़ा सवाल। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन में पहली बार हमें एक बुरी खबर सुनने को मिली और ये खबर ये है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव में सो रहे विक्रम और प्रज्ञान इसरो वैज्ञानिकों की कमांड पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। ये सुनकर लोगों को वही भयंकर मंजर फिर से याद आ गया है जो चंद्रयान 2 के दौरान हुआ था। तो अब आगे वैज्ञानिक चंद्रयान को जगाने के लिए और क्या करने वाले हैं? चंद्रयान के रिस्पॉन्स न देने की क्या वजह हो सकती है, और अगर ये नहीं जाग पाया तो क्या चंद्रयान 3 मिशन को भी फेल मान लिया जाएगा? ये सब कुछ हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, 22 सितंबर के दिन चंद्रयान 3 को उसकी नींद से जगाया जाना। देश भर के लाखों करोड़ों लोग पिछले 14 दिनों से बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सभी को उम्मीद थी कि हमारे विक्रम और प्रज्ञान वैज्ञानिकों की एक कमांड पर जाग जाएंगे और अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह डर भी था कि अगर विक्रम और प्रज्ञान नींद से नहीं जागे तो क्या होगा, और हमारा यह डर अभी तक तो सच साबित हो रहा है। असल में वैज्ञानिकों के बार बार प्रयास करने पर भी विक्रम और प्रज्ञान कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, और ये वाकई में हमारे लिए एक बुरी खबर है। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि 14 दिन पहले जब प्रज्ञान और विक्रम को स्लिप मोड में डाला गया था तब उनकी हेल्थ 100% थी और उनके सारे सिस्टम एकदम सही तरीके से काम कर रहे थे, और फिर 14 दिन स्लिप मोड में रहने के दौरान ऐसा क्या हो गया कि अब ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे? आखिर चंद्रयान के इस फेलियर की वजह क्या है? इस सवाल का जवाब हम आपको वीडियो में आगे देंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 23 अगस्त 2023 के दिन हमारा चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड हुआ था। शुरुआत में हमारे वैज्ञानिकों का प्लान इस मिशन को एक लूनर डे यानी कि पृथ्वी के 14 दिनों तक कंटिन्यू रखना था, और इस काम में वो पूरी तरह से सफल भी रहे। लेकिन क्योंकि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों ही अपना काम निपटाने के बाद बहुत अच्छी कंडीशन में थे, इसलिए वैज्ञानिकों के मन में यह विचार आया कि क्यों ना इस मिशन को एक और लूनर डे के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए, और यही सोचकर उन्होंने रात होते ही प्रज्ञान विक्रम दोनों को स्लिप मोड में डाल दिया। असल में चांद पर रात काफी ज्यादा ठंडी और हद से ज्यादा अंधेरी होती है। ऐसे में लैंडर या रोवर के लिए रिसर्च का कोई काम कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। यही वजह थी कि वैज्ञानिकों ने इन्हें 14 दिनों के लिए स्लिप मोड में डाल दिया ताकि रात खत्म होने और दूसरे दिन सूरज निकलने पर इन्हें वापस से काम पर लगाया जा सके। इसी सूरज निकलने का इंतजार हम सभी पिछले 14 दिनों से कर रहे हैं, और ये 22 सितंबर को निकलने वाला था। अब 22 सितंबर को चांद के दक्षिणी ध्रुव में सूरज तो निकला, पर विक्रम और प्रज्ञान अपनी नींद से नहीं जाग सके। इसरो ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके दी है, जिनमें उन्होंने लिखा है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी सिग्नल या रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ है। तो अब आते हैं अपने सवाल पर कि चंद्रयान के ना जाग पाने की वजह क्या है। अब वैसे तो इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग साइंटिफिक कारण हो सकते हैं जो जांच करने के बाद ही पता चलेंगे, लेकिन ऑब्वियस रीजन जो समझ में आता है वो है ठंड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, चांद पर रात के समय ठंड हद से ज्यादा बढ़ जाती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि रात में चांद का तापमान -140 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है, और बात अगर दक्षिणी ध्रुव की हो जहां हमारा चंद्रयान मौजूद है, वहां यह तापमान -200 से भी नीचे चला जाता है। इतने कम टेम्परेचर में दुनिया का कोई प्लास्टिक मटेरियल, कार्बन पावर मटेरियल या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सरवाइव नहीं कर सकता। अत्यधिक ठंड की वजह से ये सब चीजें क्रैक हो जाती हैं, यानी उनके अंदर दरारें पड़ जाती हैं और वो किसी काम के नहीं रहते। हालांकि इसरो वैज्ञानिकों ने विक्रम और प्रज्ञान में बहुत हाई लेवल के थर्मल मैनेजमेंट के काम किए थे, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मौलिक रूप से इस मिशन को सिर्फ 14 दिनों के लिए ही प्लान किया गया था, और वैज्ञानिक ने रोवर और लैंडर को भी इसी तरह डिजाइन किया था। ये चांद के दक्षिणी ध्रुव में बस 14 दिन सरवाइव कर ले। ऐसे में विक्रम, प्रज्ञान या फिर इनमें से कोई भी एक अगर जाग
तक जाता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि इन्हें इतने लंबे समय तक सरवाइव करने के लिए बनाया ही नहीं गया है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक तपन मिश्रा का कहना है कि विक्रम लैंडर या प्रज्ञान रोवर में कोई भी अगर एक सरवाइव कर गया तो फिर ये आने वाले 6 महीने या हो सकता है 1 साल तक काम करता रहे, और अगर ऐसा हुआ तो ये इसरो और भारत दोनों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि ऐसा होने पर भारत का नाम उन गिने चुने देशों में शुमार हो जाएगा जो कि किसी दूसरे ग्रह पर लैंडर और रोवर को पूरे साल तक ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम ये मान लेते हैं कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अब नींद से नहीं जागेंगे, यानी इसरो ने उनसे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में सफलता हासिल नहीं की है। तो क्या ऐसे में चंद्रयान 3 मिशन को भी फेल माना जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि सही मायनों में यह मिशन 4 सितंबर के दिन विक्रम और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डालने से पहले ही पूरा हो गया था। दरअसल इसरो ने इस मिशन को प्लान करते समय इसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स रखे थे, जिसमें पहला था चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, और इसे 23 अगस्त के दिन अचीव कर लिया गया था। दूसरा अचीवमेंट था प्रज्ञान रोवर का चांद की धरती पर उतरना और उसे वहां रिमोटली चलाना। यह ऑब्जेक्टिव भी लैंडिंग के सिर्फ 4 घंटे बाद ही अचीव कर लिया गया था। इसके बाद तीसरा और आखिरी उद्देश्य था प्रज्ञान और विक्रम की मदद से 14 दिनों तक चांद के हिस्से में खोजबीन व रिसर्च का काम करना, और यह काम भी 4 सितंबर तक बखूबी पूरा कर लिया गया। बल्कि इस रिसर्च के दौरान चांद पर ऑक्सीजन और सल्फर खोज करके इसरो ने दुनिया को हैरान भी कर दिया था। इस तरह चंद्रयान 3 मिशन के जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स थे उन्हें पूरी सफलता के साथ हासिल कर लिया गया। ऐसे में इस मिशन को फेलियर साबित करने या घोषित करने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, इतना जरूर है कि अगर इसरो वैज्ञानिक विक्रम और प्रज्ञान से संपर्क बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये इस मिशन के लिए बहुत बड़ा बोनस होगा, और साथ ही इसरो को इससे अपने आगे लॉन्च होने वाले मिशन में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस सिचुएशन में इसरो वैज्ञानिकों के पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा और वो रिसर्च करने के लिए बड़े से बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि अब रिस्क बड़ा होगा तो उसका रिवॉर्ड भी बड़ा ही मिलेगा। यानी हो सकता है कि इसरो चांद पर कोई ऐसी चीज खोज निकाले जो वहां जीवन को संभव बना दे, और जिस चांद को हम सिर्फ दूर से देखते हैं वो हमारा दूसरा घर बन जाए। लेकिन ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब विक्रम या प्रज्ञान इसरो के भेजे सिग्नल्स का कोई जवाब देंगे। और जैसा कि हमने बताया, फिलहाल वैज्ञानिकों को चंद्रयान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। हालांकि इसरो ने अभी हार नहीं मानी है, बल्कि उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि अभी आगे वो चंद्रयान के साथ संपर्क बनाने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि कई बार किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से भी संपर्क बनाने में दिक्कत आ जाती है। ऐसी छोटी मोटी गड़बड़ी मानकर हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान के साथ कम्युनिकेट करने का प्रयास अभी भी कुछ समय तक जारी रखेंगे, और अगर इसके बाद भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलती है तो फिर इस मिशन को भारत व इसरो की एक बड़ी सफलता मानते हुए यहीं पर समाप्त घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर फिर से गहरी नींद में से जाग उठें तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी दुआएं जरूर दीजिए। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना।